Hi, welcome to my YouTube channel Abhi in Europe. As promised, today's video is going to be on your day 2 RT-PCR test. ये टेस्ट हमें इंडिया से बुक करना है. ये टेस्ट होगा डे 2. ठीक है, सेल्फ टेस्ट है. मैंने किट मंगाया था, सो बॉक्स है घर पे. अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. मैंने एक गलती की थी जिसके लिए मुझे 70 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़े थे और मेरा होम क्वारंटीन 5 दिन से एक्सटेंड हो गया था. मैं नहीं चाहता वो गलती आप भी करें, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज़ एंड में मैं बताऊंगा मैंने क्या गलती की थी और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं. Alright, so watch the video till the end and I will keep posting videos on my experience from India to the UK and a lot of other things about how a student's life is in the UK. If you like the content, consider subscribing because I will keep posting videos like these and many more. Let's get into the video. So this is the day 2 टेस्ट किट फॉर PCR यूके में एंट्री के लिए. ये टेस्ट किट आपको इंडिया से ही बुक करनी पड़ती है. ये मेरा सेकंड टेस्ट किट है. मेरा पहला टेस्ट किट ये रहा. ये मैंने इंडिया से बुक किया था, ये मैंने यूके से बुक किया था. क्यों मैंने 2 टेस्ट बुक किए थे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा. इस पे फोकस करते हैं. सो ये जो किट है ये आपको बुक करना पड़ता है इंडिया से जब आप आ रहे हैं. ठीक है, इसके लिए आपको यूके का एक एड्रेस लगेगा. पेमेंट पाउंड्स में करने पड़ेंगे. ठीक है, ये किट बुक करने के बाद आपको एक कोड मिलता है. वो कोड आप जब डालेंगे पैसेंजर लोकेटर फॉर्म में, तभी ही पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आपका एक्टिवेट होगा या कंसिडर होगा. एंड फॉर यू टू फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू यूके आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना ही पड़ेगा. आपको आपके एयरपोर्ट पे वो लोग चेक करते हैं. ठीक है, आपकी अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है वहाँ पे वो लोग पैसेंजर लोकेटर फॉर्म चेक करेंगे. आपका RT-PCR का बुकिंग का डेट्स भी वो लोग चेक करते हैं कि आपने बुक किया है कि नहीं. ठीक है, एंड इमिग्रेशन पे भी चेक करते हैं आपका पैसेंजर लोकेटर फॉर्म. तो अगर पैसेंजर लोकेटर फॉर्म नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. एंड पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे जो दिया हुआ एक कोड होता है वो कोड आपको एंटर करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए सो बॉक्स व्हाट्स इनसाइड देखते हैं अंदर क्या है एंड इसको कैसे यूज़ करते हैं एंड इसको वापस कैसे भेजते हैं. ओके ओके, देखते हैं अभी इस बॉक्स में क्या क्या है. ठीक है, लेट्स चेक द कंटेंट्स एंड सी बॉक्स के अंदर के कंटेंट्स हमारे क्या क्या काम में आते हैं. ओके, लेट्स चेक. Royal Mail delivered by Royal Mail, postage on account GB. Register and follow instructions. So instructions का सेट है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्वैब. ये आई एम श्योर आपने देखा ही होगा जब आप RT-PCR टेस्ट करने के लिए इंडिया में जाते हैं. अगर अब तक आपने RT-PCR टेस्ट नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कहीं पे भी ट्रैवल करना हो इंडिया के बाहर आपका नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लगता ही है. ओके, एंड वो लोग चेक करेंगे. अगर आपका नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अगर आता है तो ही आपको फ्लाई करने का अप्रूवल मिलेगा. ये पाउच फोल्ड फ्लैप टू हियर, इसका क्या काम है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. फिलहाल इसे साइड में रख देते हैं. एंड लास्ट डिस्पोजेबल सैम्पलर, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ओके, सो हमें मिला है डिस्पोजेबल सैम्पलर, ये पाउच
इंस्ट्रक्शंस, स्वॉब अगर चेक करेंगे इसका एक साइड सॉफ्ट है, एक साइड पे स्टिक है, ठीक है, एक साइड स्वॉब है, एक साइड पे स्टिक है. सो स्वॉब एंड पैकेज एनवलप. सो ये वो एनवलप है जिसमें हमारा टेस्ट जो है, सेल्फ टेस्ट हमें डाल के पोस्ट करना होगा. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर बराबर पोस्ट नहीं होता आपका टेस्ट डिले हो जाएगा. ये वो लिक्विड बॉटल जो मैंने आपको बताया था, इसमें पानी दिख रहा है, पानी जैसा कुछ है लिक्विड, ये आपको लगेगा आपके टेस्ट के बाद यूज़ करने के लिए. ये बायोहैज़ार्ड एनवलप, इसमें हमें ये बॉटल डालनी है और फिर इसे सील करके इसमें डालनी है. स्वॉब, ये हमें गले में टॉन्सिल्स के पास लेके जाके टॉन्सिल्स पे टच कराना है, फिर नॉस्ट्रल्स पे टच कराना है, नॉस्ट्रल्स के अंदर डालना है इनफैक्ट, एंड फिर हमें इसे इस बॉटल में डाल के इस बॉटल को बंद करके इसमें सील करके इसको सील करने के बाद इसमें डाल के कुरियर करना है. ओके, सब यहाँ पे रख दिया. इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते. इट इज़ रजिस्टर योर टेस्ट नाउ, स्कैन और गो टू. सो आपको आपके कैमरा पे ये QR कोड जो है वो स्कैन करना है. स्कैन कर दिया तो आपका टेस्ट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा. इसके नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर देन फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जिसमें लिखा हुआ है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं पढ़ देता हूँ. वॉश एंड डिसइंफेक्ट द एरिया वेयर यू विल ओपन द टेस्ट किट. सो ये पूरा सैनिटाइज करना है आपको टेबल. वॉश और सैनिटाइज योर हैंड्स. Confirm that you have right test and all the parts. चौथा पॉइंट है, remove the swab from the package. Ensure that you do not touch the soft edge with your hand, जो है ये पार्ट. फिर है insert the soft end of the swab into the back of your mouth. Swab the back and tonsils. Last, insert the soft end of the swab into your nostril around 1 inch 2 centimeters or until you feel resistance. So जब तक नाक में नॉस्ट्रल्स में डालने के बाद ऐसा आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होता, तब तक आप स्वॉब को अंदर डाल सकते हैं. ओके, सो अभी हम फिलहाल अपने हाथ सैनिटाइज कर लेते हैं. ये सैनिटाइजर मैं इंडिया से लेके आया था, अभी भी काम आ रहा है. ओके, ये जो इसका पार्ट है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, जो सॉफ्ट एंड है उसे टच नहीं होना चाहिए हाथ. ठीक है, सो इसे ओपन कीजिए आराम से, नीचे से पुल कीजिएगा, स्टिक पकड़ लीजिए, आराम से ओपन कर दीजिए. स्वॉब निकाल दीजिएगा. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये स्वॉब का जो ऊपर का पार्ट है ये हम कहीं पे टच नहीं कर सकते. ठीक है, हमें इसे डायरेक्टली हमारे मुंह के अंदर डालना है. ओके, अब सेकंड पार्ट, इसे हमें हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर डालना है जब तक रेजिस्टेंस फील नहीं होता. इस पार्ट को बिना टच किए आपको ये बॉटल खोलना है. देखिए यहाँ पे ना एक ऐसे आपको छोटा सा कट टाइप दिखेगा स्टिक के ऊपर, बराबर है, ये स्टिक है, यहाँ पे तो छोटा सा कट है. सो अभी आपको इसे बॉटल के अंदर डालना है और डाल के ये जो कट है उस पर आपको उसे तोड़ देना है. ओके, ये अंदर आ गया, छोटा सा स्टिक है वो बाहर आ गया क्योंकि आपका हाथ इस पे लगा था. ठीक है, इस पे नहीं लगा था. ये हमने रख दिया यहाँ पे नीचे, बॉटल को बंद कर दिया. अब रजिस्ट्रेशन के लिए
मुझे ये बार कोड लगेगा। सो मैं ये रजिस्टर करने वाला हूँ। रजिस्टर करके मैं आपको आगे बताता हूँ इसका प्रोसीजर क्या है। सो अपने कैमरे को जब हम QR कोड पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लिंक डिटेक्ट करके एक लिंक दिखाएगा आपको, उस पर क्लिक करना है। इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द रजिस्ट्रेशन पेज। दिस इज़ हाउ द पेज लुक्स लाइक। ठीक है, आपको सिर्फ मैं वेरी स्लोली आई एम जस्ट स्क्रोलिंग अप। आपको अगर ये पॉइंट्स पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू द फर्स्ट पेज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, टेस्ट डिटेल्स भरने पड़ते हैं। बेसिक डिटेल्स आर नीडेड लाइक योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, किस दिन का टेस्ट ले रहे हैं आप, द टेस्ट बुकिंग रेफरेंस नंबर, एंड वो ट्यूब के ऊपर जो बार कोड है वो आपको स्कैन करना है। ठीक है, सो देयर अ स्कैन बार कोड, वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बार कोड स्कैन हो जाएगा। नहीं होता तो आप वो उसका इमेज अपलोड करके डाल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द फॉर्म लुक्स लाइक। सो पहले तो अपना नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए। ये है वो व्हाट टेस्ट आर यू टेकिंग वाला टैब। अगले टैब में अपना टेस्ट बुकिंग रेफरेंस नंबर भर दीजिएगा। ये है वो सेक्शन जहाँ पे आपको ये बार कोड जो ट्यूब के ऊपर है वो स्कैन करना है। ठीक है, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन से नहीं हो रहा है, आप फ़ोटो अपलोड करके उसे डाल सकते हैं। चलिए, अब वो स्टेराइल ट्यूब को लेके स्कैन करते हैं ताकि हमारी रजिस्ट्रेशन पूरी हो जाए। ठीक है, स्कैनर खोल दिया, स्टेराइल ट्यूब लेके उसका जो बार कोड है उसको आपके स्कैनर के हॉरिजॉन्टली जो ग्रीन लाइन है उस पर रख दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका स्कैन हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन ईमेल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आती है बारी इस ट्यूब को पैक करने की इस बायोहैज़ार्ड बैग में, फिर उसे इस रॉयल मेल के प्रीपेड एनवलप में डाल के कुरियर करने की। पहले हम ये एनवलप में से इसका स्टिकर निकाल देते हैं। ओके, स्टिकर निकालने के बाद इस सैम्पलर को बीच में से खोल देंगे। इसके अंदर एक कपड़ा है, कपड़े को ट्यूब के साथ अंदर डाल देंगे एंड पैकेट को सील कर देंगे। ठीक है, पैकेट को बराबर से सील कर दीजिए। कपड़े को बैग के अंदर ही रहने दीजिए, उसे निकालिए मत, वो वहाँ पे रहता है ताकि बैग के अंदर मॉइस्चर जमा ना हो। ओके, अब इसे लीजिए, अपने ट्रैक पैकेज जो है उसमें डाल के ट्रैक पैकेज को सील कर दीजिए। अब आपका पैकेज रेडी है कुरियर करने के लिए। आई एम श्योर आपने बॉक्स तो नोटिस किया ही होगा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसकी अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी करूँगा। एज अ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप नाइफ सिजर्स फ्लाइट में नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे आते आते मैंने अंडरस्टैंड किया कि नाइफ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एंड आपको नाइफ़ के साथ चॉपिंग बोर्ड लगेगा, सिजर्स लगेगा। हाँ, फॉर द लास्ट 1 वीक मैं मेरे जो रूममेट्स हैं उनका नाइफ सिजर यूज़ करके चला रहा हूँ, बट अगेन वेरी सून आई विल बी नीडिंग माई ओन नाइफ एंड माई ओन सिजर्स। तो अमेज़ॉन से मंगा ही लिया। इवन द कॉन्टेंट्स इनसाइड are based on the Christmas theme, so I will unbox this pretty soon, and stay tuned for this video sometime later. So coming back, envelope, इसे अभी हमें रॉयल मेल में पोस्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या गलती की थी वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ऑलराइट, टिल देन लेट्स हैव दिस पोस्टेड इन रॉयल मेल। हाय, ओके, So I will go about and tell you guys मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरा टेस्ट 5 दिन लेट हो गया था। बट बिफोर दैट, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं,
So I'm sure there is some information that you've gained, some knowledge that you've gained, all right? And it's going to help you in a way. So please consider subscribing to my channel, because I will keep posting videos as promised, which will help you with a smoother journey. If you've liked the content, please like. I'm sure it'll only motivate me to create more content like this. टेस्ट कर लिया था, टेस्ट करने के बाद पैकेज सील कर दिया, रॉयल मेल में डालने चला गया मैं, एंड मुझे डेफिनेटली यहाँ पे नया हूँ तो लोकेशन तो पता नहीं था. आई चेक विथ माई रूममेट एंड उन्होंने मुझे रॉयल मेल का नियरेस्ट लोकेशन बता दिया. सो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी बाय गिविंग मी द लोकेशन टू द नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स. पोस्ट बॉक्स में जाके मैंने ये प्रीपेड एनवेलप डाल दिया. लाइक एनी नॉर्मल पर्सन वुड डू, आई स्टार्टेड चेकिंग ऑन माई ईमेल टू सी कि ये टेस्ट किट उनके पास पहुंचा है कि नहीं, मेरा रिपोर्ट अपडेट हुआ है कि नहीं करके. नॉट द सेम डे बट द नेक्स्ट डे. सो एवरी 15-20 minutes, हाफ एन आवर, 1 hour, आई केप्ट चेकिंग माई ईमेल टू सी कहीं मेरे रिपोर्ट्स अपडेट तो नहीं हो गए, ताकि नेगेटिव अगर आ जाए सो आई कैन गो एंड एटलीस्ट गेट माई बेसिक ग्रोसरी शॉपिंग डन. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ अपडेट नहीं आया. सो जब वो ट्रैकिंग नंबर से ट्रैक किया रॉयल मेल के वेबसाइट पे, तब पता चला कि मेरा मेल 2 दिन बाद पिक हुआ है. मैंने वो एनवेलप रॉयल मेल में डाला था वेडनेसडे को, एंड थर्सडे शाम को वो पिक हुआ है. सो प्रायोरिटी मेल पे था, बट वो एक 1.5 दिन के बाद पिक हुआ था. सो दैट वाज ट्रबल फॉर मी, क्योंकि जितना लेट वहाँ पहुँचेगा क्लिनिक में, उतना लेट मेरे टेस्ट रिपोर्ट्स निकलेंगे. सो आई हैड नो ऑप्शन बट टू कीप माई सेल्फ इन क्वारंटीन, बट आई वॉज कीपिंग अ ट्रैक. वो पैकेज फ्राइडे दोपहर को टेस्ट सेंटर पे पहुँचा था, बट बिकॉज इट वॉज एन आफ्टरनून, आई रियलाइज्ड उस दिन कुछ होने वाला है नहीं मेरे रिपोर्ट्स का. बट आई वॉज स्टिल होपिंग कुछ हो जाए, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. फ्राइडे कुछ रिपोर्ट का रिजल्ट नहीं आया, सैटरडे कुछ रिपोर्ट का रिजल्ट नहीं आया, एंड आई रियलाइज्ड दैट सैटरडे एंड संडे दे वुडंट वर्क, इसीलिए शायद रिपोर्ट्स का कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है. Now I was worried because मेरा जो PCR का टेस्ट था, that was taken on a Wednesday morning, okay, and I did not know how long is that test valid until. So Google पे research करने लगा, but मुझे कुछ information मिला नहीं इस बारे में. So then I said it's better I go about getting another test, and this time I will go about putting the kit in the correct Royal Mail priority box. यहाँ पे उसका image दिखा दूंगा मैं, ठीक है. इस पे आप चेक कर सकते हैं, उसका टाइम भी लिखा हुआ है कि किस टाइम पे, किस डे पे वो प्रायोरिटी मेल बॉक्स में से वो पैकेजेस पिक करते हैं. आपके जो कोविड टेस्ट के जो किट्स, सेल्फ टेस्ट के जो किट्स है, उसे प्रायोरिटी मेल में ही डालें, ओके, ताकि वो जल्दी से डिलीवर हो सके एंड आपके टेस्ट के रिजल्ट्स तुरंत निकल सकें. ओके, सो नाउ यू नो कि मेरे से क्या गलती हो गई थी, एंड आई हैव पेड अ हैवी प्राइस फॉर इट, 70 pounds, बट अगेन nonetheless, God gives you a lemon, you make lemon juice out of it. So मैंने वीडियो बना दी. I hope this experience of mine has given some learning to you, and आप वो गलती ना दोहराएं. Hopefully you've liked the video so far. So once again, please consider subscribing, and a like will also do good. Alright, next video I will post about is Christmas in Sheffield. Okay, it's gonna be a quick video to show you guys how Christmas is celebrated in Sheffield. ठीक है, बने रहिए, छोटा सा walk through होगा. Alright, till then, peace out.